नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मालूम ही है, हम आपके सामने हर हफ्ते यानी शनिचर के दिन आपके सामने हाज़िर होते हैं, जिसमें तमाम साथियों के जो है सवालात होते हैं और उनके जवाबात हम देते हैं और देने की कोशिश भी करते हैं। तो आज हम फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं, वही दारुल उलूम नदवतुल उलमा रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के ताल्लुक़ से हम हाज़िर हुए हैं। आज हम फिर आपके सामने वही दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात किए हैं, उन्हीं सवालात के साथ हाज़िर हुए हैं। और हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें, ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि आप स्किप करके जो है करते करते जो है जो बात अहम है जो आपको छूट जाएगी और आखिर में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बात को पूरी वीडियो को ज़रूर देखें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद बात समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा। जी, सबसे पहला सवाल है, एक साथी सवाल किए हैं कि पहले लिखें अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल ये था कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा भी का मसलक क्या है, क्या वो भी देवबंदी मसलक का है या फिर कुछ और। तो उन्होंने ये सवाल किया है। देखिए हज़रत, जो भी सवाल किए हों कि देखिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा हो या दारुल उलूम देवबंद हो, दोनों का मसलक एक ही है, देवबंद ही है, यानी देवबंदी। ऐसा नहीं है कि नदवे के अंदर जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं या नदवे का मसलक जो है वो कोई अलग हो या नदवी मसलक हो, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के मकातिब जो फ़िक्र हैं उन पर ही अमल करने वाले हैं, इसको देवबंदी कहते हैं। तो हम लोग भी नदवे से फ़ारिग हुए हैं, तो हम लोग अभी समझे कि देवबंदी ही कहलाते हैं, देवबंदी ही कहलाते हैं। बल्कि ये तो अलग एक टाइटल है कि नदवतुल उलमा से जो तलबा फ़ारिग होते हैं उनको नदवी कहते हैं, और जो तलबा दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग होते हैं वो कासमी कहलाते हैं। और भी जितने भी मदारिस हैं, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर है, जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं है, इन तमाम मदारिस जितने भी तलबा फ़ारिग होते हैं तो समझिए सबका मसलक एक ही है, वही है देवबंदी। यानी कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि के मकातिब जो फ़िक्र है चार, उनमें से एक इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की जो है समझिए कि पैरोकार हैं उनके। ऐसे तो हम सब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उन्हीं के हदीसों पर हम सब अमल करते हैं, लेकिन एक मकातिब फ़िक्र है जिस पर हम लोग उस पर अमल करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो नदवे का मसलक भी वही जो है देवबंदी ही है, देवबंदी ही है, जिसको आप जो है समझ लें अच्छे तरीके से। उसके बाद एक साथी सवाल की कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा है कि मौलाना साहब आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। देखिए, हमने मोबाइल नंबर कई मरतबा दे चुके हैं, कई वीडियो में हमने मोबाइल नंबर डाला है, फिर भी अभी भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर आप ले लें और उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक साथी लिखे हैं मुबश्शिर हुसैन साहब, शायद मुबश्शिर है, मुबश्शिर अहमद साहब, कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुबश्शिर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। देखिए, एक हमने आप लोगों से कहा था, पता नहीं कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं। असल में देखिए कि जब इंसान का काम निकल जाता है फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब करके जो है चल देते हैं। नदवे के अंदर अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तलबे का जो है फॉर्म नहीं भरा गया था, तो उससे पहले तमाम लोग जो है मैसेज करते थे और सब लोग जो है पूछते थे, फ़ोन भी करते थे। अब जिन तलबा का एडमिशन हो चुका है नदवे के अंदर, वो समझिए कि ऐसे भूल गए हैं कि ऐसा लगता है कि हम जो है कुछ है ही नहीं। तो भाई देखिए, वीडियो अगर देख रहे हैं जो ख़ास तौर से वो तलबा इस साल दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर खुसूसी अव्वल में पहुँचे हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, उन तलबा से भी गुजारिश करते हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपके कोई जान पहचान का तलबा साथी आपके कोई जान पहचान का हो, रिश्तेदार में हो, तो वो अगर इस साल नदवा पहुंच गया है खुसूसी अव्वल के अंदर, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर आप भेजें और उन तक ये हमारा मैसेज दें कि भाई कि जो भी तलबा नदवे के अंदर खुसूसी अव्वल में जिस साल इनका इम्तहान हुआ है, वो तलबा जो है बराए मेहरबानी प्लीज़
वो मोबाइल की स्क्रीन, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उनको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो वो जो है ज़रूर हमें कॉल करके सब बस 2 मिनट के लिए बातचीत कर लें, या उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट वक्त लेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे। अगर वो हमसे बात कर लेते हैं, अगर आप बात कर लेते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। तो ज़रा आप उन तक पैगाम पहुंचा दीजिएगा आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो उन्होंने सवाल किया कि हज़रत मेरा सवाल ये था कि आलिया राबिया से फ़रागत के बाद तकमील का कोर्स कितने साल का होता है? जी देखिए, आलिया राबिया से फ़रागत के बाद अगर आप तकमील करना चाहते हैं तो तकमील का कोर्स जो है 1 साल का होता है। जी, तो 1 साल के अंदर आप तकमील कर लेते हैं तो आप फिर जो है आगे भी जो है तखस्सुस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जी, तो तकमील का जो कोर्स जो है 1 साल का होता है। उसके बाद एक साथी जो है, जैसे कि एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें किसी ने लिखा है कि नदवा वो जगह है जहां नबी को मारने की प्लानिंग कुफ़ार किया करते थे। तो देखिए, ये अब आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। ये वो नदवा है जो उस ज़माने में जिसमें मशवरा हुआ करता था, तो काफिर का जो जगह, काफिर जो अपनी जगह मुतय्यन किए हुआ था वो अलग मसला है। लेकिन ये नदवा जो है दारुल नदवतुल उलमा, यहाँ तो तालीम दी जाती है, कुरान और हदीस की बात होती है, यहाँ तो काला क़ाल रसूल की तालीम दी जाती है जनाब। तो इसको इस तरह से अल्फाज से आप उसको न पुकारें। तो उसी के जवाब में किसी नीचे लिखा है कि नदवा की माना है बाग, पार्लिमान। कबीला कुरैश की पार्लिमान का नाम नदवा था। तो कबीला कुरैश के जो पार्लिमान था, जहाँ लोग मशवरा करते थे, उनका नाम नदवा था, वो जगह का नाम रखे हुआ था। लेकिन ये नदवा अलग है, ये दारुल उलूम नदवतुल उलमा है। जी, यहाँ उलमा का समझिए कि घर है। यहाँ से नदवा के अंदर से जो है उलमा फ़ारिग होते हैं, और यही उलमा फ़ारिग होने के बाद बाहर मुल्कों में भी जाके जो है दावत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। पिछले महीने एक मोहम्मद बकर जमील साहब या बुकर जमील साहब है, वो मलेशिया गए थे। तो वहाँ के एक वीडियो बनाते वो कह रहे थे कि नदवी के यहाँ पर नदवी हज़रात भी मौजूद हैं, और यहाँ नदवी हज़रात रह के जो है दीन का काम कर रहे हैं। और 2-3 जगह बतला रहे थे कि उनका जो नदवी हज़रात हैं तो वो जो है फ़ला जगह पर जो है तालीम देते हैं। मलेशिया के अंदर बहुत सारे मदरसों में जाके जो है ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाना, ये सब काम करते हैं, दीन का काम कर रहे हैं। तो भाई नदवा तो हर जगह, नदवे के फ़ारिगीन जो है हर जगह फैले हुए हैं, अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है। और कासमी भी है, देवबंदी भी है, जो कासमी है, मुज़ाहिरुल उलूम है, और जितने भी मदारिस हैं, तो अल्लाह ताला हर एक समझिए कि दीन का काम ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा नदवी हज़रात बाहर मुल्कों का ही सफ़र करते हैं और वहाँ जाके रहते हैं और वहाँ दीन का काम करते हैं। जी उसके बाद एक साथी सवाल किए हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा है कि मौलाना मुझे इंग्लिश टू अरबिक का कोर्स करना हो, कौन से मदरसा में ये पढ़ाई होता है? अगर आपको पता है तो बताएं हमको। देखिए जनाब, इससे पहले भी आपने सवाल किया था और हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम आपके साथ लेकर हाजिर होंगे। तो देखिए, हमने कल परसों और बीच में 1-2 साथियों से, रात भी हमने साथियों से बातचीत हुई, तो कहा कि इस तरह की पढ़ाई जो है इंग्लिश टू अरबिक जो है, इसकी तालीम कहीं नहीं होती है, जहाँ तक उनको भी मालूम है। ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं होता ही होगा या कोई आदमी जो है करवा ही रहा होगा, लेकिन इस तरह के जो आला पैमाने पर कोई मदारिस ऐसा नहीं है। तो जिसकी वजह से हम भी आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, हमें भी मालूम नहीं चल सका, और हमने कोशिश की अपने हिसाब से, जहाँ तक हमारी इस्तिताअत थी, जहाँ तक मेरी पहचान, मेरी पहुँच थी, वहाँ तक हमने तमाम साथियों से पूछा, ख़बर ली, पूछा भी। तो किसी साथी ने नहीं कहा कि जो है मालूम है, सब ने यही कहा कि भाई हमें मालूम नहीं है, जो है सो पता नहीं कहाँ होती इसकी तालीम। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप किसी और हज़रात से या किसी आप अच्छे आलिम दीन से, आपके नज़दीक में जो भी, उनसे पूछ लें तो बेहतर होगा। और किसी और से भी आप पूछ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हम ही से पूछें। जी, तो चलिए, इतने सारे सवालात थे जो मुख्तसर में हमने आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात को आपके सवालात के जवाब जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो अच्छी बात है, दुआओं में याद रखिए मुझे भी और अपना भी ख्याल रखिए। और आखिर में हम ये गुजारिश करते हुए चलें
कि जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहरबानी होगी। और लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक उनको भी फ़ायदा हो और वो भी जो है अभी से जो है ख़ुसूसी के अंदर इम्तहान लेने एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो और वो अभी से तैयारी करें। और इंशाअल्लाह जैसे ही हमको मालूम होगा कि अगले साल ख़ुसूसी में जो तलबा एडमिशन लेंगे वो तैयारी किस तरीके से करें। हम देखिए कि नदवे के अंदर जो साथी हैं उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है और नंबर भी नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम अब वीडियो के ज़रिए से आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपको कोई साथी जान पहचान या जो साथी नदवे के अंदर है वो अगर देख रहे हैं तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आप बराए मेहरबानी जो है आप हमें कॉल कर दें, बस या मिस कॉल ही कर दें, हम बाद में आपको लौटाएंगे और आपसे हम बातचीत करके कुछ पूछेंगे आपसे और फिर इंशाअल्लाह जो है दूसरों लोगों को भी फ़ायदा होगा आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से आपको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए और सबका अपना अपना ख्याल रखिए। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।